तो चलिए बात करते हैं लव जिहाद कानून को लेकर। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश पर सियासत शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि जबरन और छल से धर्मांतरण को रोकने के लिए कई कानून पहले से बने हैं। ऐसे में इस नए कानून पर राज्य सरकार काम कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार यानी कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी और इसके बाद इसे राज्यपाल के पास पारित करवाने के लिए भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है। हालांकि अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा और यूपी सरकार के अध्यादेश के अनुसार जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 के जुर्माने के साथ साथ 3 से 10 साल तक की जेल की सजा होगी। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। तो वहीं इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10,000 रुपए से कम की नहीं होने का प्रावधान है। तो बता दें आपको कि 24 नवंबर को यह अध्यादेश लाया गया। उसके बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास पहुंचाया गया पास कराने के लिए और इसको लेकर राज्यपाल ने अब इस पर साइन कर दिए और अब यह लव जिहाद कानून बन चुका है। अब इसको लेकर विपक्ष पार्टियां लगातार यूपी सरकार पर हमलावर हो गई हैं और वहीं पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके यूपी सरकार पर हमला बोला है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनोज सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार जी सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लाया गया है और इसको लेकर भी लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं निशाना साध रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरीके से जो खबरें आ रही थी कि जबरदस्ती धर्म बदल के शादी कर ली गई, उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। ये कानून जो आया है क्या ये जनता के लिए हितकारी है? अगर हितकारी है तो फिर क्यों विपक्ष पार्टियां हमलावर हो रही हैं यूपी सरकार पर? ऋचा जी, दरअसल इसके अंदर पीछे जाइएगा तो जो लव जिहाद की बात की जा रही है, इस कानून का या एक्ट का अधिनियम का जो नाम है वो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के रूप पर जो शादियां हुई नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, इन 2 जगहों पर लगातार ये घटनाएं होती रही हैं जिसमें पीड़ित परिवार लड़की के तरफ से उसके माँ बाप लगातार, क्योंकि 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद लड़की को कई तरीके की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी और परिवार, क्योंकि समाज ऐसे में खड़ा नहीं होता है, सामाजिक उल्लंघना, कानून की मदद नहीं होना, और ये भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में ये चीजें कहीं न कहीं थी और इसको अब इन्होंने अधिनियम बनाया। मायावती का जो इस पे जवाब आया है, मैं उस पर बात कर लूं आपसे। मायावती ने ये कहा कि ये इस तरह के नियम ऑलरेडी पहले से थे और ये 6 महीने तक तो चलेगा, लेकिन 6 महीने बाद इसको बिल के लिए विधानसभा में विधेयक के तरीके से पेश करना पड़ेगा और उस चुनौती में हम इसके विरोध में रहेंगे। जी मनोज जी, मैं माफी चाहती हूँ आपको रोकने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मायावती जो इल्जाम लगा रही हैं, आरोप लगा रही है, इस पर लाजमी है क्योंकि ये ऐसे कानून पहले भी लाए जा चुके हैं, उनकी पालना नहीं की जाती, तो अब इसके कानून की कैसे पालना हो जाएगी? ऋचा जी, आपका, मुझे लगता है मायावती जी का बयान या अखिलेश यादव का बयान कहीं न कहीं अपने पार्टी हित और अपने लोगों के साथ में है, लेकिन इस अगर अधिनियम के या इस बिल के परिप्रेक्ष्य में जाने की कोशिश करिएगा, हम किसी धर्म, किसी जात, किसी विशेष की टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन 2017 में, 2019 में तमिलनाडु से लेकर की लव जिहाद जैसे शब्द की चर्चा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने की और बहुत सारी शादियां वहां रद्द भी की गई। हम उत्तर प्रदेश में अगर इस अधिनियम को लेकर के चर्चा कर लें तो अपने अपने राजनीतिक मायने हो सकते हैं, पर इसका लाभ उन परिवारों को जरूर मिलेगा, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और विगत 2 सालों में कानपुर में ऐसे 200 परिवार जो इन सब चीजों से पीड़ित हैं और उनके माँ बाप के साथ अभी भी
दो तरीके की विध्वंस उनको झेलना पड़ता है। एक तो कहीं न कहीं सामाजिक तरीके से और दूसरे तरीके से कानून के तरीके से, और चौथा वो लड़की जिसके साथ धोखा होता है या उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बच्चे भी अगर हो गए तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस कानून में ऋचा जी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ऐसा क्या है भाई, अगर माँ बाप की परमिशन ली जाती है, ठीक है आप बालिग अच्छी बात है, तो आने वाले समय में अगर माँ बाप का सहयोग सपोर्ट होता है तो अपराध होने की घटनाएं या संभावनाएं कम हो जाती। बिल्कुल जी जी बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि ये जो कानून लेकर आया गया है इसमें ये भी कहा गया है, हालांकि इसमें किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया, ये कहा गया है कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो ये शादी मान्य नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह जिसमें ये छूट दी गई है, ये कहा गया है कि अगर लड़का लड़की प्यार करते हैं, वो लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर लड़की या फिर लड़का धर्म परिवर्तन करना चाहता है और शादी करना चाहती है या फिर चाहता है, कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, लेकिन इसमें आपको जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचित करना पड़ेगा और आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। इसी से उदाहरण लेते हुए एक बात ऋचा जी आपको बोलेंगे, देखिए जब हिंदू मैरिज एक्ट में आप डिवोर्स के लिए जाते हैं तो पहले नोटिस पे 6 महीने तक दोनों परिवारों को सोचने की बात की जाती है। 2 महीने तक अगर इस पर विचार करने की बात की जाएगी और दोनों तरफ के परिवार पक्ष की इस बात जानकारी में होगी तो मुझे लगता है, और लव और जिहाद दोनों बड़ी अदब, जिहाद जो है वो एक अरबी शब्द है, उसका लफ्ज से कोई मतलब नहीं है, उसकी भाषा ये होती है कि किसी भी कार्य को एन केन प्रकार किया जाना चाहिए, साम दाम दंड भेद उसमें शामिल हो, और प्यार और शादी का कोई इसमें बुरा भला बात नहीं, शादियां होती हैं, होना चाहिए, लोग आज मैच्योर हो गए हैं, अंतर जाति अंतर धर्म विवाह होते हैं, लेकिन धोखा आप समझिएगा इसमें ताकबीद विरुद्ध धर्म परिवर्तन, मतलब जो नियम कानून में जो चीजें नहीं है और जिसका खामियाजा ये समाज और परिवार उठा रहा है उसमें संशोधन की बात की गई है। मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित दोनों पक्षों की अपनी बात है, सरकार का अपना तर्क है, विपक्ष का अपना तर्क है, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें जो भी लोग हैं जो बच्चे को बाल पोस के बड़ा करते हैं, उनके माँ बाप को इतना अधिकार इतना तो है कि अपने बच्चे के साथ रहें, अपने बच्चे के साथ सहयोग करें और भविष्य उसके साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, कानूनी लड़ाई वो लड़ सके। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी तो हो जाती है कि ठीक है अगर दोनों शादी करना चाहते हैं, हमेशा देखा है खबरें भी काफी ज्यादा आती है कि लड़की से ही क्यों धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, लड़का क्यों नहीं करता। एकदम ऋचा जी बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि लड़का लड़की में क्या जब समानता की बात हम महिला और पुरुष की करते हैं तो यहाँ पर आकर के चीजें बदल जाती हैं। एकदम ठीक कहा कि अगर धर्म परिवर्तन की बात है तो चलिए लड़कियों के लिए तो आप धर्म परिवर्तन की बात कर लेते हैं, लड़के क्यों नहीं करते, क्योंकि मेड फॉर ईच अदर अगर ये रिश्ता 50-50 का बन रहा है और हम तो आगे देखिए अभी प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर के बड़ी योजनाएं चल रही हैं और हम अगर उनके आगे आने की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, हम क्यों नहीं इस बात को वेलकम करते कि हम उनके साथ जाने की बात करें या उनको स्वीकार करने की बात करें। हमें अडॉप्टेशन में क्यों रहते कि हमारी सारी चीजें उन पे थोपी जाए, उन पे जोर जबरदस्ती की जाए। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप समानता की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्यार करते हैं एक दूसरे से, आप शादी करना चाहते हैं, तो प्यार के बीच में ये धर्म परिवर्तन कहां से आ जाता है। जो प्यार करेगा तो वो क्यों उसको धर्म परिवर्तन करवाएगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक मंशा होती है कि हम इसको अपने धर्म में परिवर्तन कर देते हैं, हम इसको भी तरफ कर लेते हैं। ऋचा जी एक ही समाज पर एक ही उस पर टिप्पणी बार बार क्यों की जा रही है, कुछ तो है और इसके पीछे बहुत सारी चीजें सबूतों और साक्ष्य हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि शादी के बीच में धर्म परिवर्तन जैसी बात कहाँ पे आ जाती है। किसने कहा कि धर्म, अगर हम आज के डेट में जिस धर्म से हैं और जिसको मानते हैं, शादी के बाद भी अगर हम उसको मानते रहें, ये बाउंडेशन क्यों होती है कि लड़की का पक्ष है लड़की आने के बाद धर्म परिवर्तन करे, नाम बदले बच्चे, तो समानता की बात नहीं रहती है। और साल 2 साल बाद शुरू के दिनों में तो चीजें हो जाती हैं, लेकिन साल 2 साल बाद जब आपको पछतावा होता है और आप वापस आना चाहते हो तो धर्म परिवर्तन होने के बाद बहुत सारी बाध्यताएं ऐसी होती हैं कि आपका कम बैक नहीं होता है, आप उसमें सुधार नहीं पाते हो। तो मुझे लगता है इस नियम से बेहतर होगा कि समाज, परिवार और महिलाएं अब और उसके बाद दोनों परिवार अगर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि कानून को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कानून में इससे बेहतर पहले नियम है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट में फेल्यूर है जो कि नहीं हो पाता है।
बिल्कुल मनोज जी, सरकार ने खुद कहा है कि अगर दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, अलग दोनों कोई हिंदू है या फिर मुस्लिम है शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उसको लड़की को फोर्स किया जाता है कि आप पहले अपना धर्म बदलिए फिर शादी करिए, तो वो शादी मान्य नहीं होगी, उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।